मेरा नाम वंदना है और मैं अभी 1 साल ही होने वाला है करीबन मुझे मुझे प्रगति परिवार से जुड़े हुए बहुत अच्छा लगा। जब मैंने अपनी पहली बार यहाँ आई तो मुझे लगा कि भई इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। शुरू-शुरू में मेरे को जब अपनी फैक्ट्री छोड़नी पड़ी, बहुत दुःख लगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, क्या करूँगी? मेरी फैक्ट्री बवाना में थी और जब मैं वहाँ निकली तो कुछ ही चद्दरें मेरे पास थी। मेरा कॉटन का काम था। तो कॉटन जो था बाहर सप्लाई होता था, तो मैंने सोचा इसी में ही आगे बढ़ा जाए। अब कॉटन का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कॉटन का काम, क्या कॉटन का काम? बहुत अच्छा कॉटन का काम चल रहा था और एकदम मैं नीचे आई तो मुझे लगा कि अब मुझे कॉटन में आगे बढ़ना चाहिए। और कॉटन देखिए आप यहाँ लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोगों ने कॉटन पहना हुआ है। कॉटन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। कॉटन में आती आती है हमारी बेडशीट, टॉवल्स, बेडशीट और जो भी घर का आम शर्ट्स वगैरह सब कुछ, कुर्ते वगैरह सब आते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए घर में बाहर बहुत गर्मी है तो आप कौन सा कपड़ा पहनना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे? कॉटन कपड़ा जो आराम रहे, हमें गर्मी भी ना दे, हमारे शरीर के तापमान को भी सामान्य रखे। तो ये क्वालिटीज हमारे कॉटन में है। और कॉटन का नाम सुनते एक और चीज का हमें याद आता है, चरखा और गांधी जी। जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई अंग्रेजों के टाइम, तो उन्होंने अंग्रेजों के जो विदेशी कपड़े थे उनको सारा जलाया और आगे जाके उन्होंने कॉटन को आगे बढ़ाया, सूती कपड़ों को आगे बढ़ाया, चरखा दिया, घर घर चरखा चलने लगा और इसी चरखे से सूत बनता और उससे हमारे कपड़े बनते रहे। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी जी ने जिस तरह रामदेव जी ने योगा को बढ़ाया, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने कॉटन के कपड़े को जीवन उद्धार किया। धीरे धीरे कॉटन इतना बढ़ गया कि ये हिंदुस्तान की भी पहचान बन गया और जगहों की भी पहचान बना। लेकिन हिंदुस्तान उस वक्त कॉटन का बहुत महत्व बढ़ गया था, सूती कपड़े का बहुत महत्व बढ़ गया था। सूती कपड़े में बहुत क्वालिटीज है। एक तो सूती कपड़ा जब आप पहनते हो कभी भी आपको एलर्जी नहीं होती, कभी भी आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कुछ है, कोई बीमार होता है तो सिर पे भी कॉटन का कपड़ा गीला करके रखा जाता है। और किसी तरह की बॉडी में एलर्जी हो तो सब ये कहेंगे भाई अपना कॉटन पहनो, कोई और कपड़ा मत पहनो। उसी तरह अगर हम घर में होते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि हमें आरामदायक चीजें, कॉटन की हल्की हल्की चादरें या बेडशीट, टॉवल्स वगैरह कुछ घर में यही इस्तेमाल करते हैं। कॉटन के एक नेचर है कि वो जो प्राकृतिक रूप कॉटन का है उसी को ही हम बिल्कुल वैसे ही लेते हैं। ये नहीं कि कॉटन को कोई और फॉर्म देते, नहीं। कॉटन लिया, उसको जैसे सूत बना, चरखे पे चला। अब तो फैक्ट्रियों में मशीनें आ गई, पहले तो हाथ से चरखे चलते थे, अब फैक्ट्रियां आ गई। तो उससे जो कॉटन होता है उसको लेके पतले पतले उसके धागे बना के उसी से कपड़ा बनाया जाता है, उसको किसी और रूप में चेंज नहीं किया जाता, बिल्कुल जैसा है वैसा ही होगा। और कॉटन को हमारे हिंदुस्तान के बाहर भी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन की इतनी वैल्यू है आजकल के जमाने में, कोई भी शादी हो ब्याह हो तकरीबन यही सोचा जाता है कि कॉटन, अच्छे से अच्छा कॉटन पहना जाए। हमारे जीवन का कोई भी संस्कार होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही चीज हमारी चलती है, कॉटन। कोई भी घर में बच्चा होता है, फंक्शन होता है, हवन करते हो, जीवन के अंतिम सांस में भी हमें कॉटन मिलता है। कॉटन कैसे? हमारे हाथ में मौली बनती है, वो किस चीज की बनती है? कॉटन की बनती है। उसकी विशेषता यही है। और कॉटन में जो हम तो आज कॉटन देखते हैं, लेकिन हम इस कॉटन का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। हमारे ऋषि मुनि आज से नहीं, बहुत साल पहले से कॉटन से कपड़ा बनाना बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये नहीं कि कॉटन आज बने, नहीं। हड़प्पा संस्कृति देखेंगे तब भी हमें कॉटन के छोटे छोटे पीसेस मिले हैं, उनके सीड्स मिले हैं। तो इससे पता चलता है कॉटन आज नहीं, कॉटन बहुत पुराना है। बस इसको जब गांधी जी ने इसका जीवन उद्धार किया तब लोगों की आम जानकारी में आया, था सही, लेकिन लोग इतना इस पर ध्यान नहीं देते थे। रामदेव जी के बाद वो मोदी जी ने भी अब बोला मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उन्होंने सबसे पहले कॉटन को प्रोत्साहित किया। आप देखिए कि जो वैसे तो कॉटन में 42 प्रजातियां हैं। 2021 में 2 देश ऐसे थे जिसमें सबसे ज्यादा कॉटन उगता था। पहला था चाइना, दूसरा था इंडिया, इंडिया में गुजरात। लेकिन 2022 में आते आते जब मोदी जी ने बोला कि अपने जो हमारा कॉटन है उसको और बढ़ाया जाए, इससे हमारे जो व्यापार वगैरह वो अच्छा चलेगा,
तो किसानों ने इतना कॉटन उगाया, आज इंडिया में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है हमारा इंडिया कॉटन उगाने में। और कॉटन इतना अच्छा है, कभी भी पहनो, गर्मी हो गर्मी के हिसाब से हो जाता है, सर्दी हो सर्दी के हिसाब से हो जाता है। इंडिया में 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो कॉटन पहनते हैं। आप पहाड़ों पे भी जाएंगे, उनके कपड़े भी कॉटन के बने होते हैं, ऊपर जरूर गर्म कपड़ा डाला होता है लेकिन नीचे कॉटन होता है। और भी देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिस्र हो गया, इनका कॉटन बहुत फेमस माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जो कॉटन है वो हमारा इतना व्हाइट गोल्ड भी माना जाता है। और कॉटन में एक चीज और है कि आप कभी भी पहन लो, शादी ब्याह, जन्म से लेके आखिर तक, जब बच्चा होता है कहते हैं कॉटन दो, और जब हम अंतिम समय जाते हैं हमें भी कॉटन में ही लपेटा जाता है। तो कॉटन हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह है। और जो आप नोट देखते हैं, चाहे इंडिया का नोट हो चाहे बाहर देश का नोट हो, वो किससे बना होता है? कॉटन से बना होता है। हमारे ये नोट जो आपकी जेबों में खड़कते हैं, वो जो कॉटन जो नोट होता है वो 75% कॉटन का बना होता है और उसमें 25 लीलन होती है। हालांकि लीलन भी कॉटन का ही रूप है लेकिन उस थोड़ा मिक्स करके उसको दिया जाता है, लेकिन प्योर उसके अंदर 75% कॉटन होता है। आप एक कॉटन की बॉल लीजिए, जैसे छोटी सी बॉल होगी वो 1 ग्राम की है, जैसे जब उसको पानी में डिप करोगे तो वो अपने वजन से 27 गुना पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। उसकी एक क्वालिटी है। आप उसको गीला करोगे, थोड़ी देर बाद सुखाओगे, वो फिर कॉटन वैसी की वैसी। आप देखिए घर में रजाइयां भी लेते हैं, अब तो रजाइयों का नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े आज भी ये कहेंगे हमें धोती पहननी है कॉटन की, घर में खेस कॉटन के। गांव में तो अभी भी कितना कॉटन चलता है। इतना कॉटन हमारे जीवन में आज तक इतना अंदर ही अंदर तक हो गया कि हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। जिस तरह कहते हैं ना पॉलिथीन हमारे अंदर इतने जीवन में आ गया कि हम नहीं निकाल सकते उसको, इस तरह कॉटन भी है जो जाने अनजाने हमारे घर में बाहर सब जगह मौजूद रहता है। 18वीं शताब्दी में थॉमस एडिसन थे, उन्होंने एक बल्ब बनाने की कोशिश करी, बल्ब बना लिया लेकिन उसमें प्रकाश नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी, लेकिन जब उन्होंने उस बल्ब के अंदर कॉटन का एक धागा डाला तब बल्ब में प्रकाश आया। बल्ब बना ही नहीं था, बस ऐसे था कि एक डमी सा था, उसमें प्रकाश नहीं आया। बहुत कोशिश करने पर तो उन्होंने कॉटन का उसमें थ्रेड डाला तो वो आगे चला। और कॉटन, बस यही कॉटन की एक कहानी है जो बहुत अच्छी तरह चलती रहती है। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। वंदे मातरम। अब मैं किसके बारे में, मेरे कॉटन में बेडशीट्स, टॉवल और कुर्ते पजामे भी आते हैं, पिलो कवर वगैरह, चादरें, ये सब इस कॉटन में आते हैं जो मैं मेन। हाँ वैरायटी तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ा सा ही रखती। शर्ट पैंट ये सब भी बनाते हैं? नहीं, मेन बेडशीट्स में करती हूँ। और मैं 2 मिनट अभी क्वेश्चन हाँ एक हाँ, आप बताइए कि एक नोट बनाने में कितना कॉटन और कितना लेलन लगता है? हाँ जी खन्ना जी बोलिए। हाँ ठीक है। उन्होंने सिर्फ हाथ खड़ा किया था। That is what is important. Okay, next question. इस वक्त इंडिया का कौन सा स्थान है जो कॉटन में है? हेमंत जी ने फर्स्ट। Okay, very good. Let's clap for Hemanth ji. ताली बजाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ये भी कॉटन के ही है। पहले हेमंत जी ने उठाया, हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले वालों को देना पड़ेगा। ये आज तो हम कहते हैं कॉटन है, लेकिन कौन से टाइम के जो ग्रंथ हैं जो जिनमें हमें अपना मिलता है? अरविंद जी ने कौन सा सर? हाँ जी। इस तरह की प्रेजेंटेशन का मजा ही कुछ और है ना, जब आप वहां कुछ ना दिखा रहे हो और वर्बली बता रहे हो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्लैप फॉर वंदना जी। अगली शादी